नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल होली शाला पे, जहां हम आपको पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। कहीं कहीं उनके 24 तो कहीं 19 अवतारों के बारे में उल्लेख मिलता है। आइए इस बार जानते हैं शिव के अवतार वीरभद्र के बारे में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिव और सती के विषय में सब जानते ही हैं। अपने पिता ब्रह्मापुत्र प्रजापति दक्ष के विरुद्ध जाकर सती ने शिव से विवाह किया। दक्ष घोर शिव विरोधी थे क्योंकि उन्होंने उनके पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काटा था। सती ने विवाह तो कर लिया, किंतु दक्ष उसे कभी स्वीकार नहीं कर सके और शिव और सती का त्याग कर दिया। कई वर्षों के पश्चात दक्ष ने कनखल, आज हरिद्वार में स्थित है, में एक महान वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया। भगवान विष्णु उस यज्ञ के अग्र देवता बने और स्वयं ब्रह्मदेव ने पुरोहित का स्थान संभाला। उस यज्ञ में इंद्र सहित समस्त देवता, यक्ष, गंधर्व एवं महान ऋषियों को आमंत्रित किया गया, किंतु शिव के साथ बैर के कारण दक्ष ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। जब परमपिता ब्रह्मा ने देखा कि महादेव को आमंत्रित नहीं किया गया है, तो उन्होंने दक्ष से कहा कि अविलंब शिव से क्षमा मांगकर उन्हें आमंत्रित कर ले, क्योंकि उनके बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। किंतु दक्ष नहीं माने। भगवान विष्णु और ब्रह्मा अग्रदेव और पुरोहित का पद संभाल चुके थे, इसलिए यज्ञ को बीच में छोड़ना उन्हें उचित नहीं लगा। यज्ञ आरंभ तो हो गया, किंतु महर्षि भृगु एवं कश्यप ने यज्ञ के अनिष्ट की भविष्यवाणी कर दी। इस पर महादेव और नारायण ने एक बार और दक्ष को समझाया, किंतु उनके ना मानने पर उन्होंने विनाश काल को समझकर यज्ञ के आरंभ की आज्ञा दे दी। उधर जब सती को पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ का संकल्प लिया है, किंतु उनके पति को नहीं बुलाया, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई और महादेव के बहुत रोकने के बाद भी अपने पिता के यज्ञ मंडप पर पहुंच गई। उन्होंने वहां उपस्थित समस्त समुदाय को धिक्कारते हुए कहा कि जिस यज्ञ में उनके पति आमंत्रित नहीं है, उस यज्ञ में बैठकर उन्होंने बड़ा पाप किया है। उन्होंने अपने पिता को समझाते हुए कहा, हे पिताश्री, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, आप महादेव से क्षमा मांगकर उन्हें आमंत्रित कर लाइए। इस पर दक्ष ने कपाली, अघोरी, नग्न, असभ्य और अन्य कई अपशब्द कह दिए, शिव का अपमान कर दिया। भरी सभा में अपने पति का ऐसा अपमान सती सह न पाई और उन्होंने उसी यज्ञ मंडप में अपने आप को स्वाहा कर लिया। ऐसा दृश्य देखकर समस्त सभा हाहाकार कर उठी। दक्ष का निश्चित विनाश जानकर ब्रह्मा और विष्णु उस यज्ञ से प्रस्थान कर गए। अपने इष्ट देव को जाता देख सभी महर्षि भी उस यज्ञ को छोड़कर चले गए। इस पर दक्ष ने कहा कि अब तो शिव अवश्य मेरा नाश करने को आएंगे, इसी कारण आप लोग मेरी सहायता करें। उन्हें इस प्रकार भयभीत देखकर इंद्र अन्य देवताओं के साथ वहां रुक गए। तब महर्षि भृगु ने कहा, हे प्रजापति, अब तो 14 लोकों में आपकी रक्षा कोई और नहीं कर सकता, किंतु अगर आपको सेना से ही संतोष होता है तो मैं आपको 1 करोड़ दुष्ट योद्धाओं की सेना देता हूँ। ऐसा कहकर महर्षि भृगु ने जल को मंत्र सिद्ध कर हवन कुंड में डाला, जिससे वहां भांति भांति के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित 1 करोड़ भीषण योद्धाओं की सेना प्रकट हो गई। इसके बाद महर्षि भृगु भी वहां से प्रस्थान कर गए, किंतु इतनी बड़ी सेना और इंद्रादि देवताओं को वहां देखकर दक्ष को कुछ संतोष हुआ। उधर नंदी आदि गण रोते हुए कैलाश पहुंचे और डरते डरते महादेव को समाचार सुनाया। महारुद्र ने जब सती की मृत्यु का समाचार सुना, तब दुख और क्रोध से कांपते हुए उन्होंने अपनी एक जटा को तोड़कर वहीं भूमि पर पटका, जिससे वहां प्रलय के समान ज्वाला प्रकट हुई और उसी ज्वाला से 3 नेत्रों और 1000 भुजाओं वाले वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। उसके नेत्रों से अग्नि जल रही थी, जिह्वा शेषनाग के समान लपलपा रही थी और वह हृदय को कांपने वाला अट्टहास कर रहा था। उनकी काया इतनी विशाल थी जैसे स्वर्ग को छू लेगी। कहा जाता है कि उनका रूप ऐसा भयानक था कि नंदी, भृंगी सहित समस्त शिवगणों ने भय से अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही उस रुद्रावतार ने शिव को प्रणाम किया, क्रोध और दुख से संतप्त महारुद्र ने कहा, हे पुत्र, तत्काल दक्ष की यज्ञशाला जाओ और उसका वध कर दो। अगर उसे बचाने कोई भी आए तो उसे भी समाप्त कर दो। शिव की आज्ञा सुनकर वीरभद्र ने एक भीषण अट्टहास किया और एक ही छलांग में वहां से सैकड़ों योजन दूर दक्ष की यज्ञशाला में पहुंच गए। जैसे ही वहां सबने वीरभद्र का रूप देखा, असंख्य योद्धा अचेत हो गए और कई तो युद्ध स्थल छोड़कर पलायन कर गए। महर्षि भृगु की सेना के सभी योद्धा एक साथ वीरभद्र से लड़ने आगे गए, परंतु उन्होंने मुहूर्त भर में ही उस पूरी सेना का संहार कर दिया और असंख्य योद्धाओं को अपना ग्रास बना लिया। ऐसा भीषण क्रम देखकर इंद्र उसे रोकने आगे बढ़े, किंतु वीरभद्र ने बात ही बात में उन्हें भी अपने पैरों से कुचल डाला। वीरभद्र की ऐसी शक्ति देखकर इंद्र सहित समस्त देवता तत्काल वहां से पलायन कर गए। अपनी सेना का ऐसा हाल देखकर दक्ष वहीं बैठकर अपने आराध्य नारायण का ध्यान करने लगे। अपने भक्त के प्राण संकट में देख भगवान विष्णु शंख, चक्र, धनुष और गदा से युक्त होकर गरुड़ पर बैठ तीव्र गति से वहां पहुंचे और अपने भयानक अस्त्रों से वीरभद्र पर प्रहार किया।
उनके भीषण प्रहारों से वीरभद्र एक पल को विचलित हो गए, किंतु फिर तुरंत ही उन्होंने कई अस्त्र शस्त्र से नारायण पर प्रचंड प्रहार किया। उनके प्रहार इतने तीव्र थे कि नारायण समझ गए कि शिव का ये अवतार स्वयं उनका ही दूसरा रूप है। उन दोनों का युद्ध देखने के लिए देवता आकाश में स्थित हो गए और स्वयं ब्रह्मा यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वीरभद्र ने क्रोध से कांपते हुए नारायण पर सहस्त्र बाणों से प्रहार किया, किंतु नारायण ने अपने धनुष से उन सभी बाणों को काट दिया। फिर नारायण ने असंख्य बाण वीरभद्र पर चलाए, किंतु उसने उन सभी बाणों को निगल लिया। इस पर गरुड़ ने वायु मार्ग से वीरभद्र पर पूरी शक्ति से प्रहार किया, किंतु उसे विचलित न कर सका। नारायण को गरुड़ पर बैठा देखकर वीरभद्र ने उसे यज्ञाग्नि से एक दिव्य रथ प्रकट किया और उस पर विराजमान हो गए। अब दोनों में ऐसा भयानक युद्ध होने लगा जिससे तीनों लोग कांप उठे। ऐसा लगा कि उन दोनों के प्रहारों से पूरी पृथ्वी फट जाएगी। जब ब्रह्मदेव ने देखा कि उन दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है और उनकी सृष्टि का नाश हो जाएगा, तब वे स्वयं वीरभद्र के सारथी बन गए और इतनी कुशलता से उनका रथ चलाने लगे कि स्वयं नारायण भी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा के सारथी बनने के बाद वीरभद्र का पलड़ा थोड़ा और भारी हो गया और उनके कुशल सारथ्य के कारण गरुड़ वीरभद्र का सामना करने में असमर्थ हो गए। ऐसा देखकर नारायण ने अपनी महान गदा कौमुदकी से वीरभद्र पर पूरी शक्ति से प्रहार किया, जिससे वीरभद्र व्याकुल हो गए और रक्त वमन करने लगे। किंतु फिर अगले ही पल उन्होंने भी पूरी शक्ति से नारायण पर प्रहार किया, जिससे गरुड़ की गति रुक गई और उसके पंख झड़ गए। ऐसा देखकर वीरभद्र के प्राण लेने का निश्चय कर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को उसका विनाश करने भेजा। भगवान शिव के द्वारा ही प्रदान किया 1000 आरों वाला वो महान अस्त्र भयानक प्रलयाग्नि निकालता हुआ वीरभद्र की ओर बढ़ा, किंतु वीरभद्र ने उस प्रचंड अस्त्र को निगल लिया। इसे देखकर एक पल के लिए नारायण भी स्तंभित हो गए। दोनों को इस प्रकार लड़ता देख वीरभद्र के सारथी बने परमपिता ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, जो स्वयं आपके प्रहार से भी विचलित न हुआ और जिसने सुदर्शन चक्र का भी भक्षण कर लिया हो, वो अवश्य ही महादेव का ही दूसरा रूप है। ये तो आप भी जानते हैं कि आज दक्ष की मृत्यु निश्चित है। वो स्वयं मेरा पुत्र है, किंतु मैं भी उसे महादेव के प्रकोप से नहीं बचा सकता। अगर आप दोनों इसी प्रकार युद्ध करते रहे तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। आप तो समस्त जगत के पालनहार हैं, फिर आप कैसे उसका विनाश होने दे सकते हैं? ये तो आप भी जानते हैं कि दक्ष ने जिस क्षण महादेव का अपमान किया था और पुत्री सती की मृत्यु का कारण बना, काल ने उसी क्षण उसका विनाश निश्चित कर दिया। और ये भी तो सोचिए, सच्चिदानंद की अगर वीरभद्र को रोकने में सफल भी हो गए तो उसके बाद महादेव के क्रोध को कैसे शांत करेंगे? अतः अपना हठ छोड़िए और भाग्य ने जो दक्ष के लिए लिखा है उसे भोगने दीजिए। ब्रह्मदेव के ऐसे वचन सुनकर नारायण ने वीरभद्र से कहा, हे महावीर, तुम स्वयं महादेव के शरीर से उत्पन्न हुए हो और तेज में स्वयं उनके ही समान हो। तुम्हारे इस तेज का सामना आज 7 लोकों में कोई नहीं कर सकता। तुम धन्य हो कि तीनों लोकों का विनाश करने में सक्षम सुदर्शन को तुम जल के समान पी गए। तुम्हारी शक्ति और प्रताप अद्भुत है। अतः तुम अब जैसे चाहो दक्ष को दंड दे सकते हो, क्योंकि उसने भी अपनी पुत्री का मृत्यु का कारण बनकर महान पाप किया है और तुम उसे दंड देकर उसके पाप से मुक्त करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ब्रह्मादेव के साथ यज्ञ स्थल से प्रस्थान कर गए। उनके जाने के पश्चात वीरभद्र ने भय से कांपते दक्ष की भुजाओं को पकड़कर उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसके शीश को यज्ञ कुंड की अग्नि में भस्म कर दिया। इस महान कार्य को करने के पश्चात वो कैलाश लौटा और भगवान शिव को दक्ष की मृत्यु का समाचार दिया। इसके बाद ब्रह्मा और नारायण के अनुरोध पर भगवान शिव यज्ञ स्थल पहुँचे और दक्ष के धड़ में बकरे का सर जोड़कर उसे जीवित किया, ताकि वो अधूरा यज्ञ पूरा कर सके। और फिर महादेव देवी सती के मृत शरीर को लेकर वहाँ से चले गए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप और कौन सी पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल होली शाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।